रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा, आपका नसब, ये एक अलग मौजू है। और आपका नाम नामी जो मौजज़ा बनकर अर्शो फर्श पर गूंज रहा है, ये भी एक अलग उन्वान है। आपकी सीरत और सीरत के कई पहलू हैं। ये एक अलग अलग उन्वान है। मेरे नबी कैसे मुस्कुराते थे, ये एक अलग उन्वान है। मेरे नबी चलते कैसे थे, आपका चलना कैसे था, ये एक अलग उन्वान है। मेरे नबी मज़दूरों से आपकी शफ़क़त कैसे थी, ये एक अलग उन्वान है। और मेरे नबी का कुरान पढ़ना और मेरे नबी के जो मुरीद हैं, आपके शागिर्द हैं, वो कैसे अदब से और एहतराम से आपके सामने दो जानू होकर बैठते थे, ये एक अलग उन्वान है। दुनिया में ख़तीबों की ख़ताबत ख़त्म हो सकती है, अदीबों का अदब ख़त्म हो सकता है, और मुहद्दिसों के इल्मी मोती ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अहाता करना नामुकम्मल है। हज़रत वालिद गिरामी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मेरे उस्ताद, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, हज़रत 49 बरस तक आपने मिंबरे रसूल पर बैठकर आपने कुरान बयान किया, हदीस बयान की, नबी की सीरत बयान की। लेकिन मैंने अपने अब्बाजान रहीमहुल्लाह को आखिरी दिनों में ये अपने कानों से सुना। आप फरमाते थे कि मैंने बड़ी तेज़ी से मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है, मैंने इतना बरस हो गए हैं, मैं अपने नबी की शान का बयान कर रहा हूँ, अहाता कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, लेकिन नबी की सीरत ख़त्म नहीं हो रही, मैं अहाता नहीं कर सका। कितने बरस? 49 बरस भाई, आधी सदी बनती है, आधी सदी बनती है। और अल्लाह कुरान में क्या कहता है, ये जो हमने आयत करीमा पढ़ी है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिम, ये क्या है? ये मौसम चल रहा है रबीउल अव्वल का, और ये बहार का मौसम है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बहार का मौसम, ये रबी अरबी ज़ुबान में बहार को कहते हैं। और जब बहार आती है तो फिर फूल खिलते हैं, गुंचे चटकते हैं जी, और कायनात में एक फ़िज़ा मुअत्तर होती है, अर्श व फर्श पर भी एक फ़िज़ा मुअत्तर होती है। और रबीउल अव्वल बहार तो उसको कहते हैं जो मेरे नबी की सीरत हो और इंसान को कल्बो जिगर का सुकून मिलता हो, आँखों को ठंडक मिलती हो, फ़िक्र व नज़र को बागपन, ख़यालात बागपन मिलता हो, और चाशनी अज़मियत मिलती हो, और इंसान इंसानी मेराज पर बुलंद होता है जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अहाता करता है। कुरान मजीद की आयत मुबारक तिलावत की है हमने, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। अल्लाहु अकबर। जब इंसान कोई मज़दूरी करता है ना, मेरे इधर मज़दूर भाई भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे अलकबीर में मकान भी बनाते हैं, और जब मकान बन जाता है उसकी बुनियादों को खड़ा कर लेते हैं और उस पर अमारत सतूं आ जाती है, तो फिर उसके बाद
मज़दूर जो होता है वो अपने मालिक से इनाम मांगता है कि भाई घर बन गया है, इनाम अब चाहिए। और मालिक खुशी बखुशी उसको इनाम देता है कि यार इसने इतनी मेहनत की है, इसने घर तामीर किया है, घर बना दिया है अल्लाह के फ़ज़ल से, तो इसका इनाम तो बनता है। और दरअसल ये जो आयत हमने तिलावत की है इसको हम कहते हैं, कुरान कहते हैं कि ये दुआए खलील है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब इम्तिहानात से पास हुए, आजमाइशों से पास हुए, सुरखरू निकले, तो फिर अल्लाह ने कहा चलें ज़रा वादी में जाकर मेरे घर काबतुल्लाह की तामीर करें ज़रा। जब काबतुल्लाह की तामीर की, बना लिया, तो उसके बाद इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आँखों को उठाया, अर्श पर दौड़ाया और कहा मालिक तेरा घर बना दिया है मैंने, सब कुछ अब हो गया है, अब मैं तेरे से एक इनाम तलब करता हूँ, अब मुझे इनाम चाहिए। अब बज़ाहिर इंसान है, फितरी तकाज़ा है इंसान का कि इनाम में क्या मांगा जा सकता है। आप होते, मैं होते, क्या कहते हैं भाई सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जागीर चाहिए, जायदाद चाहिए, मालो मनफ़अत का चाहिए, यही है ना। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना माल मांगा, ना जायदाद मांगी, ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी। कहा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मौला अल्लाहु अकबर, अपना एक नुमाइंदा भेज जो इन्हीं में से हो, मबऊस फरमा, जो तेरे कुरान की तिलावत करे, इनके रूबरू बैठ कर तिलावत करे। मौला तू ही बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है, बड़ा करीम है तू। अब ये कहना है तो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जब मज़दूर इनाम मांगता है मालिक से तो मालिक उसको खुशी बखुशी देता है। तो जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ये मांगा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने कहा अच्छा आपने इनाम मांगा है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मैं अपना महबूब दुनिया में भेज कर इस उम्मत के लिए एहसान कर रहा हूँ। कहा इनाम मिल जाएगा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कहा इनाम है, भेज दिया। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या करें कि अपने शेख की जूतियों में बैठे हैं, उनके कदमों में बैठे हैं, उनसे सीखा है, सुना है। मेरे शेख, मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, कहते हैं कि जब अपने तख़य्युलात में, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अपने तख़य्युलात तसव्वुरात में भी इनकी एक मोहब्बत होती है, अक़ीदत होती है। फरमाया करते थे कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। जब अल्लाह से ये इनाम तलब किया ना, तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने फिर अपने तसव्वुर में, अपने ख़यालात में, हज़रत वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जब कहा ना कि इनाम मिल जाएगा, तो अल्लाह ने कहा कि मेरे तसव्वुर से अल्लाह ने यूँ कहा होगा कि इब्राहीम, इस्माईल तुम्हें दिया मैंने, ज़मज़म वाला कर दिया, अब मैं मोहम्मद अरबी आमना का दुर्र यतीम तुझे दे रहा हूँ, ये हौज़े कौसर वाला कर दिया है। कहा ज़मज़म वाला भी मिल गया और कौसर वाला भी मिल गया, हौज़े कौसर वाला भी मिल गया। मैंने शुरू में कहा कि मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद, सुबहान अल्लाह, जब हुजूर का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा कर, और अदब से, एहतराम से। और हज़रत वालिद गिरामी ने इसी जगह पर बैठकर आपको ये भी, मुझे याद आ गया, वो भी रबीउल अव्वल का महीना था, तो आपको लफ्ज़ मोहम्मद की तारीफ़ भी बतलाई थी। मैं क्या करूं, और आपको ये भी बताया था कि मोहम्मद लफ्ज़ अदा कैसे करना है। चलें, ये उनके इसाले सवाब के लिए देखें कि इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें और इतना प्यारा प्यारा अंदाज़, इतना सुरीला अंदाज़ और शरीनी अंदाज़ जो है, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह।
फरमाया करते थे कि मोहम्मद मुँह, और ये भी कहा था कि ये होंठ ऐसा नाम है कि होंठ खुद ब खुद ही इस लफ्ज़ को चूम लेते हैं, मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। क्या है? आप भी कहें ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान सुभान अल्लाहु अकबर। ऐसा नाम अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम सफ़ाती नाम 99 हैं, और बाज़ रवायात में आया कि हज़ारों पर है। इसको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर आगे जाकर एक और रवायत आती है, साहिब रूहुल बयान की तफसीर है, उसमें जाकर ये आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 नाम हैं सफ़ाती। कितने? 300 नाम। और फिर आगे एक और रवायत में आता है कि 1000 हैं, 1099 आपके सफ़ाती नाम हैं। अल्लाह के भी हज़ारों नाम हैं, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हज़ारों सफ़ाती नाम। और जो ये नाम होता है, लफ्ज़ी नाम जो होता है, ये इंसान का तारुफ़ होता है, और जो ये सफ़ाती नाम होता है, ये इंसान के अंदर जो खूबियाँ होती हैं, ये उसकी तर्जमानी करता है और उस सिफ़ात और कमालात को उजागर करता है, उजागर करता है। अल्लाहु अकबर। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, कितने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कितने अम्बिया आए, और उनको मोजज़ात मिले, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, इससे ज़्यादा नहीं है। और उनके मोजज़ात जो हैं वो उनकी हुदूद तक रख दिए, हद तक मुकर्रर कर दिए। लेकिन मेरे नबी को जो मोजज़ात मिले उसके दुनिया में भी चर्चे कर दिए और क़यामत वाले दिन तक चर्चे कर दिए। और ऐसे चर्चे हैं, उनमें से 2 नाम ऐसे हैं, 2 नाम ऐसे हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है, वो रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये गूंजता रहेगा। वो लफ्ज़ मोहम्मद है और लफ्ज़ अहमद है, ये 2 नाम हैं। और अपने बच्चों के नाम रखा करें। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि हदीस में आया है कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लफ्ज़ अहमद ये अल्लाह को कितने महबूब हैं, इतने महबूब हैं, इतने महबूब हैं। एक हदीस में आता है, और बरनबास इंजील में एक रवायत आती है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो गंदम का दाना खाने से मियाँ बीवी को जन्नत से निकाल दिया, ज़मीन में भेज दिया। अब ये दुआ मांग रहे हैं और बरस जो है मुआफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से। तो एक दिन नाम ऐसा आया कि जिसमें कहा गया क्या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कहा गया कि अल्लाह मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब अल्लाह फरमाता है आदम तूने कैसे इस मोहम्मद को पहचान लिया, ये तो अभी दुनिया में आए नहीं है, ये तो कायनात में आए नहीं है, कैसे पहचाना? अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते हैं अरफ़्तु मुहम्मदा, कैसे पहचाना? अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे इतना पता है कि जब मैं पैदा हुआ तूने मेरे अंदर जब रूह फूंकी थी, रूह डाली थी, मैंने उस वक्त देखा था कि अर्श के पायों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे अल्लाह ने फरमाया आदम तू सच कहता है। और आगे क्या कहा, ये रवायत है, आगे जाके अल्लाह कहते हैं आदम को आदम याद रखना अगर मैं उस मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। और मोहब्बत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने देख लिया था कि यही अल्लाह के महबूब हैं, यही अल्लाह के मुकर्रब हैं, कि जिनका नाम अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नाम में भी नुक्ते नहीं है, मोहम्मद के नाम में भी नुक्ते नहीं है।
साथ साथ अल्लाह ने रखा हुआ है, कोई जुदाई नहीं है, कोई फासला नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कहीं, और मैंने एक लफ्ज़ आपको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का एक लफ्ज़ कोट किया है कि इंसान का जो लफ्ज़ी नाम होता है वो लफ्ज़ी पहचान के लिए होता है, तारुफ़ के लिए होता है, और जो शख्सी नाम होता है वो साफ़ कमालात को उजागर करता है। कहा कि अल्लाह कहीं कुरान कहता है वनादैनाहु या इब्राहीम, कहीं अल्लाह कहते हैं या ईसा बिन मरियम, या ज़करिया, या याह्या। जब अपने महबूब की बारी आती है तो फिर अल्लाह नाम से नहीं बुलाता, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कमली ओढ़ने, लाड से बुला रहे हैं। और आगे इतना प्यार है, इतना प्यार है अपने महबूब के साथ, अल्लाह कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु। मैं कहता हूँ ना कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, एक मोहब्बत, एक उनसियत आती है। अल्लाह क्या कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे नबी, ए मेरे नबी। ये नहीं कहा कि ए नबी, नहीं नहीं, ए मेरे नबी, ये मेरा नबी है, ये मेरा रसूल है, ये मेरा महबूब है, ये मेरे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस नाम के अल्लाह ने इतना चर्चा किया, इतना चर्चा किया, इतना चर्चा किया, इतना चर्चा किया कि क़यामत के दिन आवाज़ लगनी है, एक आवाज़ आएगी, लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद जन्नत में जाइए। और इस नाम से कितने लोग जो हैं, कितने आशिक और दीवाने हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, रवायत है, ये हदीस है। आपको बता रहा हूँ कि ये लफ्ज़ मोहम्मद और लफ्ज़ अहमद कितना मुबारक और पसंदीदा नाम है अल्लाह का। कितने मोहम्मद खड़े होंगे, जा रहे होंगे, अल्लाह कहेंगे ओह रुक जाएं, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने अपने महबूब को कहा है कि जन्नत में जाइए। अल्लाहु अकबर। अब ये जो नाम के जो मोहम्मद होंगे, जिन्होंने अकीदत और मोहब्बत में, इश्क में, अकीदत में रखा नाम, निस्बत से रखा नाम, अब ये मायूस होंगे, मायूस होकर यूँ ढीले होकर बैठ जाएंगे कि ले भी काम पे आ गया है। नहीं, वो जो दुनिया में अमाल हुए हैं, कुछ गड़बड़ की है, काम डल गया है, अब ये मायूस हो जाएंगे। भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रवायत है। और ये इसको किसने किया, इसको रावी कौन है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। अब ये मायूस होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए। अब ये जो लफ्ज़ जो नाम के मोहम्मद होंगे, निस्बती नाम के मोहम्मद, ये बैठे होंगे, अब ये मायूस होंगे, फिर आवाज़ आएगी, ये ज़रा खड़े हो जाए मोहम्मद वाले, सुभान अल्लाह, ये सारे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह, मेरा अल्लाह कहेगा कि तुम दुनिया में रहकर तुम गुनाह करते थे, तूने नाम मोहम्मद रख के तुम्हें शर्म नहीं आई, लेकिन आज मुझे अल्लाह को इतनी शर्म आ रही है कि मैं इस नाम की लाज से तुम्हें भी अब जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सीखने का है भाई, कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये एक मैसेज है यार हमारे लिए कि मेरा अल्लाह कितना प्यार कर रहा है, कितनी अल्लाह ने सेल लगाई हुई है। कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत जो है बहाने ढूंढ रही है। ये एक बहाना ही है ना, एक आवाज़ लगेगी, फिर कहा जाएगा कि नाम मोहम्मद और नाम अहमद वाले खड़े हो जाएं। ये भी हदीस में है, अहमद वाले भी खड़े हो जाएंगे और मोहम्मद वाले भी खड़े हो जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब अल्लाह इनको कहेगा कि जाओ जन्नत में। अब ये जो नाम रखने वाले होंगे ये देखेंगे अल्लाह की रहमत की तरफ, कहेंगे अल्लाह असी तो दुनिया में रह के कुछ भी नहीं कीता, तेरी नाफरमानी करते रहे हैं, तेरा कहना नहीं माना, तेरे रसूल का कहना नहीं माना, लेकिन तू फिर भी हमें जन्नत में भेज रहा है। साढ़े पले तक कुछ भी नहीं है, रजिस्टर वेले ने सारे, सब कुछ वेला है, कहीं भी नहीं है, कहीं हाजिरी नहीं है। तो अल्लाह कहेंगे कि मुझे अपने किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है कि नाम मोहम्मद वाला और नाम अहमद वाला इसे मैं जहन्नम की आग में न डालूँगा। मुझे बताएं यहाँ से क्या मालूम होता है, क्या मैसेज मिलता है इस हदीस से कि भाई अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजार दें। कोई फ़ायदा नहीं है, ये जा रही है दुनिया, तेज़ी से जा रही है, टाइम गुजर रहा है, तेज़ी से गुजर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस सुन लें। और मुझे लगता है कि इस मजमे में कुछ ऐसे भी अहले इल्म तो होंगे जिनको पता होगा, और कुछ ऐसे हैं मेरे जैसे गुनाहगार होंगे कि जिनको पता ही नहीं है। आज तो उनको पता चल गया ना कि यार नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके अलावा भी अल्लाह ने रहमत के बहाने ढूंढे। कुछ तो कर लें भाई। अगर किसी का नाम है ना, नाम है एक एहसान है, थोड़ा सा ऐड कर दो यार, इस हदीस के बाद जो है ना ऐड कर लें, थोड़ा सा मोहम्मद ज़रूर लगा दें। अक्सर हमने अपनी औलादों के नाम जो है ना वो बस ये रखा हुआ है, ये हुसाम है, ये एहसान है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, बस मोहम्मद नहीं लगाते ना। फ़ख्र से लगाया करें और ये तहैया कर लें कि अगर अपने बेटों को, अपनी औलाद को हम नहीं पुकारते तो पुकारें। इसमें बरकत है भाई, इस नाम में ये निजात है, ये बख्शिश है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यही टिकट है जन्नत की। ये टिकट नहीं होगी तो जन्नत के पास भी नहीं जाएंगे भाई। मैसेज ये है कि अपने आप को सीरत के हिसाब से भी, किरदार के हिसाब से भी मुहम्मदी कर दें। आज का ये मैसेज है, किरदार से हम मुहम्मदी। नारा लगाएं तो ये नहीं है, अगर हम नारा लगाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुहम्मदी हैं। झूठ, फरेब सब कुछ चल रहा है, 2 नंबरियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तेरे किरदार की वजह से तुझे देखें तो लोग कहें कि ये मुहम्मदी है। अपने आप को ऐसा बना लें, तेरे किरदार की वजह से लोग देखें, तेरा हुलिया देखें कि ये मुहम्मदी है, ये पक्का मुहम्मदी है, ये पक्का उम्मती है। अपने आप को वैसे बना लें और जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, चलते फिरते इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ये इस्तग़फ़ार जो है ये सिर्फ़ गुनाहों की और ये सिर्फ़ बदअमालियों की वजह से हमारे यहाँ अमूमन जो है वो कहा जाता है कि भाई इस्तग़फ़ार करें, और लफ्ज़ों ने सिर्फ़ वो लफ्ज़ इस्तग़फ़ार ही रखा हुआ, रटा हुआ है। हमारे इधर गाँव कस्बों देहातों में जाए ना तो वो उनको आता उता कुछ भी नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी नहीं कहना आता, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो क्या कहते हैं कि इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। सीखना नहीं है ना, सीखने वाला अमल नहीं है, सीखते नहीं हैं। कितने ऐसे लोग मुझे मिले हैं, मैंने पूछते हैं तो कहते हैं करते हैं नहीं, हम रोज़ाना करते हैं। क्या करते हैं? इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। और भाई इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार क्या है मेरा भाई पता ही नहीं है। ये उम्मती हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। ये नबी को मानने वाले हैं जिन्होंने अभी कुछ सीखा ही नहीं है। भाई सीखने का नाम है, सीखने का नाम। अपने आदत, अपने हड्डियों में यह बना लें कि हमने सीखना है। हम सीखेंगे तो कुछ सीख लेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। फारिग है। क्या ये लगाया हुआ है? वो
मौलाना इलियास रहमहुल्लाह एक हिंद के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, दाऊद तबलीग का बड़ा काम किया उन्होंने। कौन थे? उनके पास एक आदमी आया, एक मातड़ आया, एक बद्दू आया गांव का, अनपढ़ आया। वो कहता है मौलवी इलियास, अब उसको नाम भी नहीं लेना आता। अब मौलवी इलियास को वो कह रहा है मौलवी दल्लास, नाम भी लेना आता, अनपढ़ था बेचारा। कहता मौलवी दल्लास। तो मौलवी साहब ने फरमाया, बुजुर्ग ने फरमाया, अबे कैसे आना हुआ? कहता मौलवी दीन सीखने आए भाई, दीन सीखने आया हूँ भाई। अच्छा, कहता चल फिर आ। कहता मौलवी मुझे पढ़ना पढ़ना कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ आवे ना, कुछ भी ना आवे मुझे। अच्छा तू क्या कर क्या सकता है? कहा कुछ भी नहीं। कहा तू सीखने क्या आया है? कहता दीन। कहते अच्छा चल तू ऐसे कर। अब देखें बुज़ुर्गों की हिकमत देखें, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? फरमाया अच्छा यार तू ऐसे कर, तू एवं कर, तू चला है अपने इलाके जाके इतना कह कि लोगों मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, 70 साल का हो गया हूँ, लोगों तुम भी कुछ सीख लो। मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, 70 साल का हो गया हूँ, आंसू निकलते थे। लोगों तुम भी कुछ सीख लो, दीन सीख लो, कलमा सीख लो, कुरान सीख लो, नमाज सीख लो। और बुजुर्गों ने फिर लिखा उस बाबे के इस अमल की वजह से उस पर 10,000 लोग तौबा तैब हुए और जो मस्जिद में आने का ज़रिया बन गए इस अमल की वजह से। भाई सीखे तो सही कुछ, जाएं बुजुर्गों के पास, उलमा के पास जाएं। दीन शर्म का नाम नहीं है, दीन तो हया है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, अल्लाहु अकबर, देखें मेरे अल्लाह माफ़ करने पे आए तो कैसे करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक वो शख्स है ना, तो उन्होंने कहा ये गंदगी है, ये बिल्कुल ही नकारा है, कुछ भी नहीं इसने किया, सारी ज़िंदगी इसकी ऐसे ही गुजरी है। उठाया, उठा कर रूढ़ी में जाके फेंका है बस्ती से बाहर। अल्लाह ने फरमाया मूसा मूसा नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, उसको उठाओ जाके, उठाओ जाके गंदगी से। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो तो गुनाहगार है, वो तो उसने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, माफ़ी तो उसके नज़दीक फटकती भी नहीं है। अल्लाह तूने कैसे ये कर दिया? क्यों कह रहा मुझे कि मैं जाऊँ उसको उठाऊँ, उसको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उसका बंदोबस्त करूँ, उसकी तदफीन करूँ, क्यों? अल्लाह कहते हैं कि मूसा जब वो गुनाहगार था तब नहीं मैंने उसके गुनाहों का बतलाया तुम्हें। अब अगर उसका एक अमल मुझे पसंद आ गया, उस अमल की वजह से सुनना चाहते हैं फिर सुन ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह क्या किया? कहा कि इसने सब कुछ किया, गुनाह किए, सब कुछ किया है, लेकिन जब ये तौरात पढ़ता था तो तौरात के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद आया था, इसने उसको जल्दी से चूम लिया था, इस चूमने की वजह से मैं अल्लाह ने इसकी बख्शिश कर दी। तो भाई अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है। करें अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। वक्त नहीं है हमारे पास, ज़िंदगी गुजर रही है और उसके बाद फिर ये मोहलत भी नहीं मिलनी है, तो इसका फ़ायदा उठा लें और अल्लाह से दोस्ती लगा लें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पकड़ लें। दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वमा अलैना इल्लल बलाग।